ईरान के साथ मुआहदे के मस्बत इशारे मिले हैं। शायद पाकिस्तानी हुकाम आज तेहरान जा रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। देखते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से क्या होता है। हम ईरान के साथ कामयाब मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप की तरजीह है कि एक अच्छी डील मिल जाए। अगर एक अच्छी डील मिल गई तो ये बेहतरीन होगा। ये तो नहीं कह सकते कि यकीनी तौर पर क्या होगा, मगर कोशिश करेंगे कि एक अच्छी डील मिल जाए। ट्रंप की तरजीह हमेशा से एक डील रही है, एक मुआहदा रहा है, सिफारतकारी रही है। उम्मीद है कि हम वहां तक पहुंच सकें। कुछ अच्छी अलामात नजर आ रही हैं, लेकिन वो हद से ज्यादा पुरुमीद नहीं हो सकते। खित्ते में क्या मेमन का मिशन, पाकिस्तान की सालसी कोशिशें तेज। अमेरिका ईरान मुआहदे के हतमी मुसवदे की तैयारी जारी। मुज़ाकरात का अगला दौर ईद के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 24 घंटे में ईरानी हममनसब से दूसरी मुलाकात मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात और अफ़हाम व तफ़हीम की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालसों के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलत के लिए ईरान में मौजूद है। अमेरिका के नुक्ता नजर का जायजा ले रहे हैं। हम जो चाहते हैं वो हमारा मुतालबा नहीं, बल्कि हमारे हुकूक हैं। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां हटाना हमारे मुतालबात में शामिल है। अमेरिका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। ईरानी बहरी जहाजों के खिलाफ बहरी कज़ाकी को खत्म करना होगा। मुज़ाकरात जारी, ईरान से मुतल्लिक नाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका सिफारती कोशिशों के जरिए सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। किसी भी मुमकिन मुआहदे के तहत ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिका ने आनी नाकाबंदी कायम कर रखी है। अपना हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल मौजूद है। अमेरिका अपना हुर्मुज़ पर किसी किस्म की ट्रांसफर नहीं चाहता। वाशिंगटन में यह भी नहीं चाहता कि अफजुदा यूरेनियम ईरान के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये मामला मुस्तकबिल के किसी भी मुआहदे में अहम नुकात में शामिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई ने अफजुदा यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने से रोक दिया। बरतानवी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सीनियर ईरानी अहदेदारों का कहना है कि सुप्रीम लीडर ने हिदायत दी है कि ईरान का अफजुदा यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल नहीं किया जाएगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी ईरानी आर्मी चीफ से मुलाकात। जंग की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतें मुल्क की सलामती के लिए अहम करार। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मुमकिन जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। फौज के दिफा के लिए हर सतह पर अपनी जिम्मेदारी निभाने की सलाहियत रखती है। इस बार जारियत की तो तबाहकुन हमले किए जाएंगे। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया। बहरी जहाजों के लिए पेश की इजाजत लाजमी करार। अलकरीन से कुशम जजीरे तक समुद्री हदूद की नई लाइन मुतय्यन कर दी गई है। रास्ते से गुजरने वाली तमाम बहरी ट्रैफिक को मुतल्लिका हुक्काम से इजाजत और राब्ता करना होगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से कोई चीज फाइनल नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल के दोबारा दौरा ईरान के हवाले से क्या सराहियां थीं। कुछ दिन पहले उम्मीद कम हो गई थी, अब उम्मीद है कुछ ना कुछ निकल आएगा। पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की, अब भी तैयार है। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में दीगर ममालिक शामिल होना चाहते हैं। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की जितनी जरूरत है अब है, कभी नहीं थी। भारत अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत अब कोई और जारियत करने की जरूरत नहीं करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मीर का GHQ में अफसरों और जवानों को फौजी एजाज़ात से देने की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मीर का शोहदा के अहले खाना और गाजियों की गैर मामूली ज़रूरत का एतराफ़। कहा शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र है, इनकी कुर्बानियाँ पाक सरज़मीन की सलामती की ज़ामन है। फील्ड मार्शल ने शोहदा के लवाहिकीन की इस्तकामत और मुल्क के लिए इनकी कुर्बानियों को सराहा। वतन के दिफा में 50 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 को तमग़ाए बसालत दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने समूद फ्लोटिला में मौजूद साद ईदी की रिहाई की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा हमारी मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में साद ईदी को इसराइली काबिज़ अफवाज की गैर कानूनी हिरासत से रिहा कर दिया गया। तमाम कारकुनान बाहिफाजत इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। साद ईदी की बाहिफाजत इस्तांबुल वापसी को यकीनी बनाने पर हुकूमत तुर्किया का शुक्रिया अदा करता हूँ। काबिज़ अफवाज की जानिब से इनके साथ गैर इंसानी सलूक इंतहाई काबिल मुसम्मत और नाकाबिल कबूल है।
अली अमीन गंडापुर की वजारत आला बहाली के लिए शेर अफजल मरवत अदालत पहुंच गए। विफाकी आनी अदालत में अली अमीन की बतौर वज़ीर आला बहाली की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को गैर आईनी और कलअदम करार दिया जाए। सुहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला तकर्री का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। कहा अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा दबाव के तहत दिया गया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अली अमीन का दरख्वास्त से इजहार लाताल्लुकी का अपने लीडर के हुक्म पर वजारत आला से इस्तीफा दिया। शेर अफजल का इकदाम खुद साख्ता है। शफी जान का कहना है कि दरख्वास्त बदनीयती और पार्टी मुखालिफ एजेंडे का तसलसल है। कुछ अनासिर अब पार्टी मुखालिफ कुव्वतों के बयानी को तक़वियत दे रहे हैं। आखिर किसकी इमाम पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पार्टी की आदत के खिलाफ महाज खोला जा रहा है। अदाकारा मोमना इकबाल और लीगी एमपी साकिब चद्दर तनाज़ा दोनों जानिब से इल्जामात की भरमार। केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। लीगी एमपीए के वकील के सनसनीखेज इंकशाफात। कहा मोमना इकबाल और साकिब चद्दर के दरमियान 2020 में ताल्लुकात बना। इस दौरान अदाकारा ने मुसलसल माली मुआवनत दी। 5 करोड़ रुपए से जायद के मुतालबात किए गए। मोमना इकबाल पहले से रिश्ता इज़्दिवाज में थी जिसके बायस मामला खराब हुए। साइबर बुलिंग के इल्जामात को भी अजीब करार दे दिया गया। अदाकारा की जानिब से साकिब चद्दर की अहलिया पर भी इल्जामात आयद किए गए। हमने जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अदाकारा की वकला टीम का कहना है कि मोमना इकबाल की शादी 1 तारीख को तय है। खानदान चाहता है कि इस मौका पर इन्हें प्राइवेसी दी जाए। शादी की तकरीबात में रुकावट डालने और वेंडर्स पर दबाव डालने की भी कोशिश की गई। वो नहीं चाहते कि इस मामले को किसी किस्म की सियासत या डट्टी गेम का रंग दिया जाए। अदाकारा ने अब तक अवामी सतह पर किसी शख्स का नाम नहीं लिया। ओवैसी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज। कई मंडियों में शदीद मंदी का रुझान बरकरार। लाहौर में 2 बैल रुस्तम पाकिस्तान और मार्का हक शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों की मुनासिब कीमत पर बेहतरीन जानवर खरीदने की कोशिश। फैसलाबाद में खूबसूरत बकरों की भरमार। मुल्तान में व्यापारी परेशान। कहा गुज़िश्ता साल 4 लाख वाला बैल इस दफा 2 लाख का भी कोई नहीं खरीद रहा। जानवरों का चारा भी महंगा होने का शिकवा कटा। ईरान से मुमकिना डील की तजवीज़ पर ट्रंप नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला। ट्रंप से बात करके इसराइली वज़ीर आज़म आग बगोला हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने फौरन हमले दोबारा शुरू करने की तजवीज़ दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर हमला मौखर करने का फैसला हज के बायस किया। खलीजी इत्तेहादियों और अमरीकी हुकाम ने सदर ट्रंप को वार्निंग दी कि मुक़द्दस अयाम और ईद उल अज़हा से कबल जंग दोबारा शुरू करने से मुस्लिम दुनिया में अमरीका की साख को शदीद नुकसान पहुंचेगा। खित्ते के लाखों आज़मीन हज फंस सकते हैं। इन अय्याम में ईरान पर हमला संगीन गलती होगी। ईरान के साबिक सदर अहमदी नयाद के घर पर हमले का मकसद नजरबंदी से रिहा कराना था। अमेरिका चाहता था अहम रहनुमाओं के मरने के बाद अहमदी नयाद हुकूमत संभालें। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान में रजीम तब्दीली का मंसूबा बनाया था। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मंसूबे पर अहमदी नयाद से मुशावरत भी हुई थी। अहमदी नयाद घर पर हमले के बाद शदीद जख्मी हुए। रजीम तब्दीली के प्लान से पीछे हट गए।